क्योंकि ऐसी कई कंप्लेंट आ रही है कि गुलबर्गा वालों को या बाहर वालों को टेंडर मिल रहा, तो फिर बीदर का जो नागरिक है उसका क्या होगा सर, उसके बारे में? तो लास्ट टाइम जो है वो मुस्कान टिफ़िन वालों को टेंडर था, वो टेंडर अभी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हम नया टेंडर फ्लोट किए हैं ई प्रोक्योरमेंट में। अभी वो अप्रूवल नहीं हुआ है टेक्निकली, वो इवैल्यूएट करने के बाद पता लगेगा कि वो किसको। सर और एक ये भी इशू उठा था सर बीजेपी नेताओं की तरफ से कि ब्लीचिंग पाउडर में बहुत भारी धांधलियाँ हुई है सीएमसी डिपार्टमेंट में। 25 लाख का जो है बोगस बिल उठाया गया और ब्लीचिंग पाउडर सही तरह से जो है इधर में उसको ये नहीं किया जा रहा है। ये पाउडर हम पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। बारिश के सीज़न में ये पाउडर डेली 1.5 to 2 टन, एक दिन में 2 टन तक जाता है। और ऐसे सवाल ही नहीं उठता है कि 25 लाख का बोगस बिल, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पूरा ये अनवर के नाम से हुआ था वो टेंडर, उन्होंने सप्लाई केस है, हमारे स्टॉक में एंट्री है। आप चाहिए तो कभी नीलमणि तांडा जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा। फॉग मशीन के बारे में जो है लगातार जो है सवाल उठाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा कि डेंगू के पेशेंट बीदर में सबसे ज़्यादा है, कहीं भी 35 वार्ड में वो यूज़ नहीं हो रहा। कंप्लेंट ये है सर कि सिर्फ जो हायर ऑफिसरों के घरों के पास ये फॉग मशीन यूज़ की जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। डेली वार्ड वाइज फॉगिंग करते हैं, कहाँ पे ये डाल रहे हैं बोल के मेरे को वीडियो भी डालते हैं। सीएमसी की ओर से जो है टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था, तो कितना टैक्स अभी तक कलेक्ट किया गया है उसके बारे में? टोटल टैक्स पेंडिंग 14 करोड़ था, उसमें से 8 करोड़ गवर्नमेंट का ही था। तो अभी हमारा जो प्राइवेट कमर्शियल टैक्सेस है सिर्फ 2 करोड़ पेंडिंग रह गए। बाकी जो पेंडिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है 8 करोड़। हम नोटिस भी दे चुके हैं, ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है या फिर जैसे ब्रिम्स हॉस्पिटल है। ये जो कमर्शियल टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा था सर अनाउंसमेंट कर जी, तो वो कितना टैक्स कलेक्ट किया गया? 6 करोड़ पेंडिंग था, उसमें से 4 करोड़ अभी तक हम कलेक्ट किए हैं। अभी सीएमसी को कितना बजट है सर डेवलपमेंट वर्क के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट शिफ्टिंग फाइनेंस का 9 करोड़ आया है और एसएफसी का 5 करोड़ आया है। सर सबसे पहले ये सवाल है आपसे कि जो रेस्टोरेंट का टेंडर किया जाता है सीएमसी डिपार्टमेंट को, जो फूड सप्लाई किया जाता है, उसका टेंडर किस तरह से उसका प्रोसीजर है सर और किसको दिया जाएगा? क्योंकि ऐसी कई कंप्लेंट आ रही है कि गुलबर्गा वालों को या बाहर वालों को टेंडर मिल रहा, तो फिर बीदर का जो नागरिक है उसका क्या होगा सर, उसके बारे में? ये एक्चुअली हर साल हम हमारे जितने पीकेस हैं उनको हम डेली नाश्ता देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, तो उसके लिए हम टेंडर करते हैं हर साल। तो लास्ट टाइम जो है वो मुस्कान टिफ़िन वालों को टेंडर था, वो टेंडर अभी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हम नया टेंडर फ्लोट किए हैं ई प्रोक्योरमेंट में। तो अभी वो टेंडर स्टिल अंडर टेक्निकल इवैल्यूएशन है। तो जैसे आप बोल रहे हैं गुलबर्गा वाले कोई डाले बोल के, ई प्रोक्योरमेंट में कोई भी टेंडर डाल सकता है, ऐसे नहीं। लेकिन उसमें हम एक कंडीशन मेंशन किए हैं कि उनका एक शॉप यहाँ पे कंपलसरी रहना चाहिए बीदर में, क्योंकि वो शॉप, अगर उनका शॉप रहेगा तभी वो हमको अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेंशन किए हैं। अभी वो अप्रूवल नहीं हुआ है टेक्निकली, वो इवैल्यूएट करने के बाद पता लगेगा कि वो किसको हुआ। सर वो किसी का भी शॉप बताकर जो है टेंडर? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनका ओन शॉप रहना चाहिए, उनका ओन शॉप रहेगा तभी हम उनको देंगे। सर और एक ये भी इशू उठा था सर बीजेपी नेताओं की तरफ से कि ब्लीचिंग पाउडर में बहुत भारी धांधलियाँ हुई है सीएमसी डिपार्टमेंट में। 25 लाख का जो है बोगस बिल उठाया गया और ब्लीचिंग पाउडर सही तरह से जो है इधर में उसको ये नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में? नहीं सुनिए, वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं, वो पीएसी पाउडर बोल के रहता है, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड पाउडर बोल के। ये पाउडर हम पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा WTP प्लांट है नीलमणि तांडा में, वहाँ पे हम उसको बारिश के सीज़न में ये पाउडर डेली 1.5 to 2 टन, एक दिन में 2 टन तक जाता है। हमारे पास पूरा रजिस्टर मेंटेन्ड है, रिकॉर्ड है, डेली कितना जाता है पीएसी पाउडर और आलम कितना जाता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। और ऐसे सवाल ही नहीं उठता है कि 25 लाख का बोगस बिल, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पूरा ये कॉन्ट्रैक्टर थे अनवर बोल के। ये देखिए पीएसी पाउडर हमको रिक्वायरमेंट बहुत रहता है, सिर्फ 25 लाख नहीं। अब तक हमको डेली 1 टन के हिसाब से कम अभी तक एक 90 टन का पीएसी पाउडर का ज़रूरत है। पीएसी पाउडर बहुत ज़रूरत रहता है हमको। सो ये अनवर के नाम से हुआ था वो टेंडर, उन्होंने सप्लाई केस है, हमारे स्टॉक में एंट्री है।
आप चाहिए तो कभी नीलमणि तांडा जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा डेली कंजम्पशन कितना हो रहा है। हमारे पास पूरा रजिस्टर है, रिकॉर्ड है और पूरा स्टॉक भी रहता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि सर वो पाउडर वहाँ पर है ही नहीं, आप जाइए, क्या क्या है? जाइए, वही बोल रहे हैं मैं, आप जाइए स्टॉक में देखिए, वहाँ पे हमारे पास गोडाउन है, गोडाउन में देखिए और उसका डेली कंजम्पशन कैसे हो रहा है, पूरा रजिस्टर रहता है। ये हमारे पास आज 30 टन आया है या 50 टन आया है, तो नेक्स्ट कॉलम में रहता है कंजम्पशन आज 1 टन हुआ है, तो नेक्स्ट बैलेंस 49 टन, पूरा रजिस्टर रहता है हमारे पास। सर ये तो इसकी तो हम जांच करेंगे, फिर वहाँ पर भी बिल्कुल। जाएंगे। और एक सवाल ये है सर, फॉग मशीन के बारे में जो है लगातार जो है सवाल उठाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा कि डेंगू के पेशेंट भी इधर में सबसे ज़्यादा है, तो फॉग मशीन के इस्तेमाल से सर मच्छर की कमी होती है, लेकिन कहीं भी 35 वार्ड में वो यूज़ नहीं हो रहा। कंप्लेंट ये है सर कि सिर्फ जो हायर ऑफिसरों के घरों के पास ये फॉग मशीन यूज़ की जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं है, फॉगिंग डेली करते हैं। आप मैं आपके डेली मुर्गे, मेरे को एक ग्रुप है हमारा, और ग्रुप में डेली मुर्गे फ़ोटो वीडियो डालते हैं कि ये वार्ड में आज फॉगिंग हो रहा है। तीनों सर्कल में डेली वार्ड वाइज फॉगिंग करते हैं, कहाँ पे ये डाल रहे हैं बोल के मेरे को वीडियो भी डालते हैं, वो है मेरे पास वीडियो में लेकिन आपको फिर शेयर पब्लिक का कंप्लेंट है सर कि नहीं, 35 देखिए वार्ड कैसे में कहीं कैसा नहीं हो रहता रहा है इसी अभी एक सर्कल में कम से कम 9-10 वार्ड आते हैं, तो 10 वार्ड हम एक दिन में हार्डली आधा वार्ड या एक वार्ड कवर होता है। सो ऐसे रोटेशन में क्या हो जाता है कि अब वो एक वार्ड आने के लिए 8-10 दिन चाहिए, अब नेक्स्ट रूटीन के, तो ऐसे पब्लिक को परसेप्शन आ जाती है कि हमको 8 दिन में एक बार 10 दिन में एक बार आ रहा ही नहीं बोल के, ऐसे आ जाता है। सर और एक सवाल है आपसे, सीएमसी की ओर से जो है टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था, जी। तो कितना टैक्स अभी तक कलेक्ट किया गया है उसके बारे में? देखिए हमारे पास टैक्स पेंडिंग टोटल 14 करोड़ था, टोटल टैक्स पेंडिंग 14 करोड़ था, उसमें से 8 करोड़ गवर्नमेंट का ही था। तो हम लोग एक अभियान करके टैक्स कलेक्शन किए, तो अभी हमारा जो प्राइवेट कमर्शियल टैक्सेस है सिर्फ 2 करोड़ पेंडिंग रह गए, बाकी जो पेंडिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है 8 करोड़। हम नोटिस भी दे चुके हैं और हम गवर्नमेंट है इसलिए उनको ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है या फिर जैसे ब्रिम्स हॉस्पिटल है, एसेंशियल सर्विस है, हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते वहाँ पे। नहीं, ये जो कमर्शियल टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा था सर अनाउंसमेंट कर जी, का, वो कितना टैक्स कलेक्ट किया गया? 14 में से 6 करोड़ पेंडिंग था, जी। उसमें से 4 करोड़ अभी तक हम कलेक्ट किए हैं, अच्छा, सिर्फ 2 करोड़ पेंडिंग है, वो 2 करोड़ 1 महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। तो अभी सीएमसी को कितना बजट है सर डेवलपमेंट वर्क के लिए? जी देखिए, सीएमसी को 2 टाइप के बजट आते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 फाइनेंस का आता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से एसएफसी बोल के आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 फाइनेंस का 9 करोड़ आया है और एसएफसी का 5 करोड़ आया है। वो टेंडर कर रहे हैं, अभी टेंडर प्रोसेस में है, एक हफ्ते 15 डेज में टेंडर हो जाएगा।